Hello everyone, welcome to this channel. So today in this video I am going to tell you most important question for your MSO second year program. ठीक है, और सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जो कि MSOE 003 ब्लॉक है. ठीक है, तो मैं जो है इस वीडियो में प्रीवियस 5 to 7 ईयर्स के दोनों टर्म के पेपर को एनालिसिस करने के बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिस्ट आउट किया है. ठीक है, और ये मैं अपने एग्जाम के लिए किया था, इससे मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ और मेरे जो है स्कोर 70 प्लस आए. ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की भी इससे हेल्प हो जाए. ठीक है, तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस वीडियो पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो और आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना एंड आपके 70 मार्क्स इजीली आपके बन जाएंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो पहला है डिस्कस द सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द रिलीजन. ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में जो है कई तरीके से पूछा जाता है. पहला तो ये डायरेक्ट पूछ लेंगे कि आप एक्सप्लेन कर दो कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच है क्या रिलीजन को स्टडी करने के लिए. सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द दरखेम पर्सपेक्टिव ऑफ द रिलीजन. थर्ड आता है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन और फोर्थ आता है वेबर का पर्सपेक्टिव रिलीजन के लिए क्या है उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, और आप देखना आपकी जो एमएसओ सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है उनमें कोई भी सब्जेक्ट हो, उनमें पहला क्वेश्चन यही होता है एक्सप्लेन द सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ रिलीजन. अगर रिलीजन का सब्जेक्ट है, एजुकेशन का सब्जेक्ट है तो वहां पे एजुकेशन, और अगर आपका अर्बन सोशियोलॉजी है तो वहां पे अर्बन स्टडी के लिए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है. ठीक है, सेकेंड आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन, कल्चर एंड इकोनॉमी. थर्ड, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सैक्रेड थिंग्स एंड डिस्कस. ठीक है, आपको पता होगा कि जो इमाइल तरकीम है अपने उनके बुक का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ. उन्होंने रिलीजन को डिफाइन किया है कि रिलीजन इज ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ द बिलीफ रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग. तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो इमाइल तरकीम से लिंक होगा जो कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है और उसी को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना होगा. नाउ नेक्स्ट आता है आपका डिस्कस द लिंक बिटवीन फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म. ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. फिफ्थ आपका आता है वेबर्स थीसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग रिलीजन एंड इकोनॉमी. ठीक है, तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द कैपिटलिज्म उन्होंने लिखा है. तो वहां पे वेबर ने जो है इंटरलिंकेज किया है कि कैसे रिलीजन और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द ओका एंड डिस्कस विथ रेफरेंस टू द कुर्क्स. ठीक है, तो कुर्क्स जो है एक प्लेस पे कुछ पीपल हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है सेवेंथ पीटर्स बर्जेस फिनोमिनोलॉजी ऑफ द रिलीजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एट आता है लिविस स्ट्रॉस मेथड ऑफ द एनालिसिस ऑफ द टोटेमिज्म. देन प्लूरलिस्ट सोसाइटी एंड इट्स मेजर टेनेट्स. देन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन. ठीक है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू द जेम्स फ्रेजर. फ्रेजर एक सोशियोलॉजिस्ट का नाम है जिन्होंने जो है मैजिक और रिलीजन्स के बीच में जो है डिफरेंशिएशन दिया है, तो उसी को एक्सप्लेन करना है. उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट नोट्स पे कि उसमें कई टॉपिक दिए होंगे और उस टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होगा 250 वर्ड्स का. ठीक है, तो पहला आता है टॉपिक आपका सेक्युलरिज्म या सेक्युलराइजेशन. सेकेंड आपका है बुद्धिज्म. अब देखो ये जो क्वेश्चन है बुद्धिज्म का, इसको कभी कभी 20 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन साउथ एशियन कंट्री. ठीक है, इस बार क्वेश्चन ये था, तो मैंने जो है लॉन्ग क्वेश्चन में इसको इसलिए नहीं लिस्ट आउट किया क्योंकि यहाँ पे आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा. थर्ड आता है आपका हिंदुइज्म. देन आपका आता है क्रिश्चियनिटी. आप देखना ये जो 3 टॉपिक है ना ये आपके लॉन्ग वाले में भी आ सकते हैं. देन सूफिज्म. उसके बाद आता है सेक्ट एंड कल्ट. देन रिलीजियस कन्वर्जन. सो दीज ऑल आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इस टॉपिक को कर लोगे तो आप जो है 70 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो और आपको जो है एग्जाम में आराम से 6 to 7 टॉपिक मिल जाएंगे और आपको केवल जो है 5 क्वेश्चंस का आंसर लिखना होगा, तो आपका पेपर जो है काफी अच्छा हो सकता है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स so that they can also get benefited, and thanks for your time.